हेलो स्टूडेंट्स, आज बिहार डीएलएड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा बिंदु है जो तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा बिंदु है जो तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो चतुर्थांश पहले देख सीखेगा कि किस तरह से बनता है। यह घर होता है प्लस प्लस, ग्राफ के अनुसार यह घर क्या होता है प्लस प्लस, माइनस होता है प्लस होता था माइनस प्लस, माइनस होता है भी माइनस होता था माइनस माइनस, प्लस होता है माइनस होता है। ये प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा, या तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा, और फोर्थ चतुर्थांश होगा। तो प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय होगा, चतुर्थ हो गया फोर्थ। अब इसमें कह रहा है निम्न में कौन सा चतुर्थांश तृतीय चतुर्थांश है। तृतीय चतुर्थांश है तो देखो इसके सामने प्लस है और इसके सामने भी क्या है प्लस है। तो प्लस प्लस कौन होगा प्रथम चतुर्थांश हो गया। यहाँ क्वेश्चन में कर तृतीय चतुर्थांश है नहीं है, यह नहीं है। देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस है और माइनस है, माइनस माइनस कौन सा है तृतीय चतुर्थांश। यहाँ क्या आ रहा है तृतीय चतुर्थांश कौन है, तो तृतीय चतुर्थांश ही हो गया, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। कितना नंबर आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, उस समय सूर्य का उन्नयन कौन डैश डैश होगा जब खंबे की छाया की लंबाई इसकी ऊंचाई के बराबर। जितना खंबा है उतना ही छाया बन रहा है, जितना जितना लंबाई सॉरी जितना ऊंचाई का खंबा है उतना ही छाया बन रहा है, जितना ऊंचाई का खंबा है उतना ही छाया बन रहा है, दोनों बराबर है। यानी जितना ऊंचाई खंबा उतना ही ऊंचाई क्या बन रहा है छाया है। तो दोनों अगर बराबर हो जाएगा भुजा तो कितना डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री। कितना नंबर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, किसी समअष्टभुज का प्रत्येक अंतः कोण 135 डिग्री है। अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण कितना है 135 डिग्री है। अष्टभुज के बहिष्ठ कोण का मान ज्ञात कीजिए। बहिष्ठ कोण का मान क्या है ज्ञात करने के लिए, तो बहिष्ठ कोण बराबर होता है अष्टभुज के बहिष्ठ कोण बराबर 180 डिग्री में 135 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ 17 में से 13 घटाएंगे 4, 45 डिग्री। कितना नंबर हो जाएगा 45 डिग्री, ए नंबर। कितना नंबर आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का अनुपात 1:30 है, 1:30 है, तथा महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक के बीच का अंतर कितना है 493। दोनों का अंतर कितना है महत्तम और लघुत्तम, और महत्तम का अंतर कितना है 400। पहले क्या कहते हैं महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक के बीच का अंतर कितना है 493। तो लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। चलो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो देखो यहाँ महत्तम समावर्तक पहले, उसके बाद क्या है लघुत्तम समावर्तक, दोनों का अंतर कितना है 30 है, 1:30 है। 30 में घटाने का अंतर करेंगे ना 30 माइनस 1, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 493। दोनों घटाएंगे कितना होगा 29। सपोज लेट मान लो इसको अक्ष मान लेंगे, अनुपात में तो अक्ष हो जाएगा, 30 अक्ष हो जाएगा। तो अक्ष मानेंगे तो 30 अक्ष हो जाएगा माइनस अक्ष हो जाएगा, दोनों घटाएंगे तो 29 अक्ष होगा, अब बराबर 493। 29 से भाग देगा 493, 17 में कटेगा, अक्ष बराबर कितना आ गया 17, अक्ष का मान कितना आ गया 17। अब क्या करें लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल, यानी दोनों गुना करना है। तो कितना इसको अक्ष माने थे, इसको क्या माने थे 30 अक्ष, तो अक्ष गुना 30 अक्ष करेंगे कितना होगा 30 अक्ष स्क्वायर हो जाएगा होगा। अब 30 गुना अक्ष का मान कितना आया 17 पे स्क्वायर हो जाएगा। तो 30 गुना 17 गुना 17 289। जब दोनों गुना करेंगे 289 गुना 30 करेंगे तो 86 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा
86 70 दोनों गुना करेंगे तो कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर। यदि 110 मीटर स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 5, यदि 110 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक आयताकार सोलर पैनल की लंबाई चौड़ाई से 10% अधिक है, चौड़ाई से कितना अधिक है? चौड़ाई मान लेते हैं हम x, चौड़ाई कितना मान लिया? x, तो लंबाई कितना? तो चौड़ाई का x का 110/100 होगा, 110%, इस शून्य शून्य कट जाएगा तो 11 गुना x, 11x/10 हो जाएगा। अधिक हो गया। आज आयताकार सोलर पैनल का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना क्षेत्रफल कितना दिया है? 110, और लंबाई कितना है? 11x/10, चौड़ाई कितना है? x, कोना कोनी गुना करेंगे तो 110 गुना 10, ये कितना जाएगा? 11x गुना x स्क्वायर, ये 10 दाम कट जाएगा, स्क्वायर है इधर जाएगा क्या होगा? रूट हो जाएगा, रूट हो जाएगा 10 गुना 10, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा? 10। तो क्या कर रहा है ज्ञात करने के लिए? चौड़ाई, चौड़ाई क्या माने थे? x, x कितना आया? 10, और लंबाई का था तो इसमें 10 10 काट देते 11 हो जाता। लंबाई तो नहीं कर रहा है, क्वेश्चन पर ध्यान देना है, क्या कर रहा है? चौड़ाई, चौड़ाई x माने b बराबर x है ना, तो x कितना आया? 10, आंसर कितना नंबर हो जाएगा? बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, यदि समीकरणों x स्क्वायर प्लस x प्लस बी बराबर 0 और x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 का मूल उभयनिष्ठ है, दोनों का मूल क्या है? उभयनिष्ठ है, तो a प्लस बी का मान क्या होगा? जहां a कॉमन b के बराबर नहीं है, a कॉमन b के बराबर नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन हो जाए तो दोनों मान क्या है? उभयनिष्ठ है, तो बराबर नहीं है ना, तो दोनों क्या करना है? बराबर करना है, ये भी 0 है, ये भी 0, दोनों क्या करना है? बराबर कर देना। तो चूंकि लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, दोनों बराबर कर देना है। ये प्लस इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, प्लस इस तरफ आएगा तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो बराबर 0 हो जाएगा। देखो ये माइनस ये प्लस कट गया, ए एक्स आप माइनस ए लिखो, ए एक्स माइनस ए माइनस बी एक्स प्लस बी, दोनों के देखो ए एक्स माइनस ए जो लिख दिया, माइनस बी एक्स प्लस बी, इसके सामने माइनस था तो माइनस लिखा, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? ए कॉमन आ रहा है, तो एक्स माइनस 1 होगा, ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? माइनस बी, क्या आ रहा है? तो क्या जाएगा? एक्स माइनस प्लस माइनस एक हो जाएगा बराबर 0, तो ए माइनस बी, ए माइनस बी, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 बराबर 0। यदि एक्स देखो ए माइनस बी बराबर 0, तो ए इधर माइनस उतर जाए क्या होगा? प्लस, एक्स माइनस 1 बराबर 0, माइनस उतर जाए क्या होगा? प्लस, अर्थात ए बराबर बी है, ए बराबर बी, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 1। अब समीकरण फर्स्ट में मान बैठाना है, क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0, एक्स का मान कितना आया? 1, 1 रखो, 1 पे स्क्वायर, ए गुना 1 प्लस बी बराबर 1 न हो जाएगा, ए गुना 1 करेंगे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा बराबर 0, प्लस सूत्र क्या होगा? माइनस हो जाएगा। अब किसका मान क्या ज्ञात करने के लिए? ए प्लस बी का, तो ए प्लस बी का मान कितना आ गया? -1, कितना नंबर है? बी नंबर, कितना नंबर होगा? बी नंबर। क्या करना है? दोनों समीकरण को बराबर कर देना है, उसके बाद हल करना है, तो ए बराबर बी आएगा, एक्स बराबर ए आएगा, और समीकरण फर्स्ट या सेकंड दोनों से किसी मान रख सकता है। फर्स्ट में मान रखते हैं एक्स का मान 1, तो एक्स प्लस बी बराबर -1 आएगा। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। यह कितने वर्षों में मूल राशि की 8 गुनी हो जाए? कितने वर्षों में? ये इस टाइप का क्वेश्चन है, क्या क्या दिया है? 15 वर्ष में 2 गुनी, 15 वर्ष में कितना गुनी? 2 गुनी, 15 वर्ष में 2 गुनी, तो कितना गुनी करा? 8 गुनी, 8 गुनी, तो 2 पर पावर 3 होगा, 8 होगा, तो 2 पर पावर 3 होगा, तो कितना पावर ऊपर में है? 3, यहाँ कितना है? 15 है ना, 15 गुना 3 कर देना, जितना पावर ऊपर होगा उतना इसमें गुना कर देना, 15 दिया
45 वर्ष आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 वर्ष। कितना नंबर में? सी नंबर। है समझ में? फार्मूला होता है 2 का पावर n बराबर जितना वर्ष कहे, यहाँ पे जितना कहेगा वर्ष गुना n हो जाएगा। तो 2 का पावर n जितना है तो n हो गया गुना, और जितना वर्ष कहेगा डाल देना यहाँ पर समय। ये क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। फार्मूला होता है यानी 15 वर्ष से 15 डाल दिए, यहाँ पावर 3 आया तो 3 यहाँ रखेंगे तो 15 तिया 45। डायरेक्ट आंसर लिख सकता है 15 है। या कितना गुनी कर रहा है? 8 गुनी, तो मन में यहाँ करना 2 पावर 3, 3 पावर आया 3 गुना 15, 15 तिया 45 वर्ष। अगर यहाँ पर 2 पावर तो 4 गुनी है तो 2 पावर होगा, तो 2 गुना 15 दूना 30, 30 वर्ष हो जाएगा। समझाया? बहुत इजी तरीका से। उस पर ध्यान नहीं देना है, बस यहाँ ध्यान देना है कि एक चक्रवृद्धि धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज 15 वर्ष में दुगना, तो 8 गुना कर रहा है, इस पर कितना पावर? 3 पावर, 3 पावर आया तो 15 तिया 45। बस ट्रिक पर ध्यान देना है। ये क्या है? ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है, बहुत शॉर्ट ट्रिक। लॉन्ग में मेथड में मत क्यों जाएगी? 1.5 पेज बनाने के लिए सवाल अभी आप पढ़ाई करना है, अगर नहीं जानते तो बनाते, छोड़ दो चले आती। कहते बहुत हल्का क्वेश्चन था लेकिन नहीं बना। क्या भारी है? चक्रवृद्धि ब्याज का आया था, बहुत इजी क्वेश्चन था लेकिन बना नहीं। घर में भी बोलेगी, आप तो जाकर तुरंत लगा देगी डायरेक्ट आंसर। वो 8 गुनी है, 2 3 15, 8 गुनी हो गया ना, तो 3 से गुना करना है। 8 गुनी रहेगा तो कितना से गुना करना है? समय। यहाँ 15 तिया 45, 10 रहेगा 10 तिया 30, 12 तिया 36, जितना रहेगा उसमें 3 से गुना कर देना। 4 गुनी रहे तो 2 से गुना करना, 4 गुनी रहे तो 2 से गुना करना है। प्रॉब्लम है? देखो यहाँ 4 गुनी कहे तो 2 से गुना करना है, 8 गुनी कहे तो कितना से? 3 से, 16 गुनी कहे तो 4 से। ट्रिक याद रखना। देखो इसका शॉर्ट ट्रिक, TRIC 8 गुनी के बोलेगा तो समय में 3 से गुना करना। कितना से गुना करना है? और 4 गुनी कहे तो 2 से गुना करना। कितना से गुना करना है? और 16 गुनी कहे तो 4 से गुना करना है, क्योंकि 2 पर पावर 4 16 होता है ना, तो 2 पर 4 हुआ तो 4 गुनी। कितना गुनी? 4 गुनी। ये गुना करना है, 4 गुना करना है। समझ आ गया? 8 गुनी का समय में कितना से गुना करना है? 3 से। 4 गुनी का समय में कितना से गुना करना है? 2 से। और 16 गुनी का समय में कितना से गुना करना है? 4 से। अब सिंपल, कोई कुछ ही सब कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट क्या है? एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्ष में दुगना हो जाती है। यह कितने वर्षों में? मूल राशि का 8 गुनी, 8 कह रहा है ना, 8 कितना है? 3, 15 तिया 45 वर्ष। नंबर 8, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड स्वयं वह संख्या और एक होता है। स्वयं होता है और एक होता है, तो उसे आभास संख्या कहते हैं। वो ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड एक और स्वयं होता है उसे आभास संख्या कहते हैं। आभास संख्या किसे कहते हैं? वो ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड एक और वही हो संख्या, उसे आभास गुणनखंड कहते हैं। जैसे 2 का 1 गुणनखंड होता है और 2 होता है। जैसे 7 का 1 गुणनखंड होता है और 7 होता है, यानी 1 हो गया और स्वयं अंक हो गया। 2 हुआ तो 1 और 2 हो गया। अगर 17 होगा तो इसका गुणनखंड 1 और 17, एक और वही संख्या हो रहा है। यहाँ कह रहा है ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड स्वयं हो गया, 17 स्वयं हो गया, स्वयं संख्या और एक होता है, तो वह क्या कहलाती है? आभास संख्या। क्या कहलाती है? डी नंबर। क्या हो जाएगा? आभास संख्या। क्वेश्चन नंबर 9, यदि साइन 3a माइनस 20 डिग्री बराबर कोस 20 माइनस 3b है तो a माइनस b का मान ज्ञात करें। इस टाइप का क्वेश्चन है तो पहले क्या करना है? साइन 3a माइनस 20 डिग्री बराबर कोस 20 डिग्री माइनस 3b है ना। साइन दोनों साइड बराबर होना चाहिए, या कोस बराबर होना चाहिए। दोनों को एक चेंज करना है, साइन को चेंज करना है या कोस को चेंज करना है। तो किसी एक का चेंज करना है तो साइन यहाँ क्या लिखेंगे? कोस। क्या लिखेंगे? कोस। यहाँ क्या लिखेंगे? 90 माइनस, इसको लिख दो 3a माइनस 20 डिग्री, एक चेंज कर दिए, बराबर कोस 20 माइनस 3b।
ये दोनों कोस कोस कटेगा, क्या बच गया 90 माइनस 3a और माइनस माइनस प्लस 20 बराबर क्या बच गया इधर 20 माइनस 3b। 90 और 20 कितना होता है 110 होता है। 90 और 20 110 और माइनस 3a, माइनस क्या है 3a बराबर कितना हो जाएगा 20 माइनस 3b। माइनस इस तरफ आएगा क्या होगा माइनस 3a हो जाएगा, माइनस इस तरफ आएगा क्या होगा 3b हो जाएगा। और 20 प्लस है उतर जाएगा क्या होगा माइनस हो जाएगा। अब माइनस 3 कॉमन लेना, कितना कॉमन लेना है माइनस 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो a बच जाएगा माइनस प्लस माइनस b बराबर 20 में 110 घटाएंगे तो माइनस आते हैं तो माइनस 90 होगा, माइनस कट गया 30 दिया 90, a माइनस b बराबर कितना आ गया 30 आ गया। a माइनस b का मान कितना है 30 डिग्री, कितना नंबर है b नंबर। आगे समझ में, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसे संख्या 12,519 में जोड़ने पे एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वर्गमूल निकालना है, क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है वर्गमूल, जोड़ा लगाओ, देखो जोड़ा लग गया, एक से खाएगा, कितना से खाएगा एक से, कट गया ये दोनों को जोड़ते हैं एक एक दो, और दो एक में एक यहाँ होता है। अब 2 अंक उतरेगा 25, यहाँ अगर 0 से खिलाएंगे, 1 से खिलाएंगे तो 21 से 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा 4, और 2 अंक उतरेगा 19, कितना आ गया। यहाँ पे लिख देते हैं कितना था एकदम में खिलाए 1 हो गया 419, कितना आ गया 419, एक एक कितना होता है 2 और 2 कितना हो गया 22। यहाँ कितना इससे खिलाएंगे तो 419 खाएगा, अगर 2 से खिलाएंगे तो 442 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। जोड़ना है ना, इसमें कितना जोड़ेंगे जो पूरा पूरा क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग हो जाए। इसका 2 से खिलाना, कितना से खिलाना एक अधिक खिला देना, ऐसे 2 से खाएगा नहीं, कितना से खिलाना है 2 से, इसको 2 से खिला देंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब देखो 419 में 444 घटाना है, उल्टा घटा देना है, जोड़ने पाए तो उल्टा घटाना है। 14 से 9 जाए 5, यहाँ कितना बचा 3 में से घटाएंगे 2, 25, 25 जोड़ेंगे तो पूर्ण मतलब वर्गमूल निकल जाएगा, कितना से खिलाएंगे तो 2 से। 25 ऑप्शन में है बी नंबर। नहीं समझ में आया, देखो यहाँ हाँ सर इधर देखा, हाँ फिर से सर इसका 20 से कराएगा क्या 20% 11 हाँ 20% है। देखो नहीं आया समझ, फिर से 12,519 सही ना है, वर्गमूल निकालना, 1 से खिलाना, कितना से खिलाना है 1 से खिलाना, एकदम में खाएगा 1 गुना 1 1 कट गया, 1 1 कितना आ गया 2, 2 अंक उतरेगा, वर्गमूल जोड़ा लगाना, 2 अंक में 1 अंक उतरता है। देखो यहाँ 12,519 जोड़ा लगाओ, पहले लग गया 1 अंक है, 1 से खिलाएंगे, कितना से खिलाएंगे 1 गुना 1 1 कट गया, 1 1 2 और 2 1 में 1 1 यहाँ होगा, 2 अंक उतरेगा 25, कितना से यहाँ खिलाएंगे, अगर यहाँ 0 खिलाएंगे तो 0 हो जाएगा, 1 तो खा रहा है ना 1 से, 1 गुना 1 1 और 1 गुना 2 2 घटा देंगे, कितना होगा 4 होगा, कट जाएगा 1 1 2 और 2 उतर जाएगा, 2 1 में 1 1 और 2 अंक उतरेगा, वर्गमूल है तो। अब यहाँ क्या करना, 1 से खिलाएंगे तो इससे कम हो जाएगा। यहाँ क्या करे क्वेश्चन में जोड़ने पर कहेगा तो शॉर्ट ट्रिक है इसका, लास्ट में ज्यादा खिलाना है, लास्ट में क्या करना है ज्यादा, अगर 1 से खिलाएंगे तो कम खाएगा, इससे ज्यादा खिलाना है, जब भी खिलाना इससे ज्यादा, तो 2 से खिलाएंगे, कितना से खिलाएंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 2 4 2 2 2 से खिलाएं। अब इसको उल्टा घटाना है, ज्यादा खिलाए हैं उल्टा घटाना है, 14, इससे पहचानेंगे 14 में से 9 जाए 5, यहाँ कितना बचा 3, 3 में से घटाएंगे 2 कट गया, तो ज्यादा खिलाएंगे कितना बचा 25, 25 जब जोड़ेंगे इसमें पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, 25 जोड़ेंगे क्या होगा वर्गमूल निकल जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। चावल के क्वेश्चन में 11, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, कितना % वृद्धि हुई 25% वृद्धि हुई, ऐसे में एक परिवार को अपना खर्च
पूर्णता बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन है तो देख लो कितना प्रतिशत वृद्धि है और यहाँ क्या कर रहा है, कमी। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो जितना कहेगा प्रतिशत वृद्धि उसको उतना लिख देना। 25 करा 25 लिख दिया, अब बटा करना 100, वृद्धि करा है ना तो प्लस करना 25, प्रतिशत में लाना तो गुना 100, कितना हो जाएगा 25 और दोनों को जोड़ देंगे 125 गुना 125, 25 20 5 100, 20%। कितना प्रतिशत आंसर हो जाएगा, 20% आंसर हो जाएगा ए नंबर। कितना नंबर हो जाएगा, ए नंबर। आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, यदि 9 पे m पावर इंटू 3 पे 5 पावर इंटू 27 पे 3 पावर बटा 3 इंटू 81 पर 4 पावर बराबर 3 पर 9 पावर हो तो m का मान ज्ञात करना है। इसी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो यह क्या करना है, 9 पे m पावर और 3 5 पावर और 27 पर 3 पावर बटा 3 गुना 81 पर 4 पावर बराबर 3 पर 9 पावर। इस टाइप का क्वेश्चन है तो सब पर 3 पर पावर कर दो। 3 पे स्क्वायर लिख सकते 3 तिया 9, m पावर हो जाएगा और 3 5 पावर और 3 पर 3 क्यों लिख सकते हैं, 3 तिया 27। अब इस पर पावर कितना है 3 बटा 3 गुना और 3 पर 4 पावर लिख सकते हैं, 3 तिया 9 9 27 27 तिया 81, 81 हो जाएगा। अब इसके बाद कितना पावर है 4 पावर, एक है ये बराबर 3 पर 9 पावर। अब गुना करो 2 गुना m 2m हो जाएगा, 3 पर 5 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 गुना 4 चौक 16 और 3 पर पावर 9 होगा। देखो गुना में पावर को जोड़ते हैं, गुना में पावर को जोड़ते हैं तो 3 पर 2m पावर 2m है प्लस 5 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 9 एन होगा। इधर भी जोड़ देंगे दोनों पर 1 प्लस 16 बराबर 3 पर पावर 9। तो 3 पर पावर कितना हो जाएगा 2m प्लस 9 5 14 हो जाएगा और 3 पर 16 1 17, 3 पर पावर 9 होगा। ये भाग में ना है, भाग में पावर क्या होता है घटता है तो घटा देंगे। 3 पर 2m पावर प्लस 14 माइनस 17, 3 पर 9 पावर, 3 पर 2m पावर हो जाएगा। और देखो माइनस ज़्यादा है, 14 में 17 घटा कितना होगा -3 और 3 पर 9 पावर। देखो 3 3 नीचे कट जाएगा तो 2 पर m पावर -3 बराबर 9 होगा। ये माइनस सूत्र हो क्या होगा तो m बराबर माइनस सूत्र हो प्लस होगा तो 9 3 12, आई बटन 2 हो जाएगा 6 दूना 6 आंसर। कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। यहाँ क्या लिखा हुआ है, अनगिनत हल का सूत्र होता है a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा, तीनों बराबर होता है। तीनों क्या होता है, a1 कितना है 4 है और a2 कितना है 2 है, b1 कितना है k है और c1 माइनस k है। देखो यहाँ -4 है ना, -4 है और इसका कितना है c1 6 और c2 कितना है 3। आया समझे नहीं आया। देखो यहाँ a1 b1 c1 पहला समीकरण होता है a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो a1 था कितना 4 था 4 लिखे, a2 कितना था 2 2 लिख दिए, b1 कितना था k और b2 कितना था -k अति -4 था, c1 कितना था 6 और c2 कितना था 3 लिख दिए। अब इस दोनों को हल करना है, इस दोनों को 2 दूना 4, 2 बटा 1 बराबर k बटा -4, कोना कोनी गुना करो k बराबर 4 दूना 8, k का मान कितना आया -8, बी नंबर। डायरेक्ट बनाना है। पैंतालीस किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक बस उसी दिशा में 150 मीटर आगे चल रहे ट्रक को 30 सेकंड में पार कर जाती है। एक ट्रक आगे चल रहा था, क्या चल रहा था ट्रक, अब 45 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा था एक बस, तो ट्रक तो धीरे चलता है, बस उससे ज़्यादा तेज चलता है। तो यहाँ क्या हुआ 30 सेकंड में पीछा कर दिया, 150 मीटर आगे था, कितना में आगे था 150 मीटर आगे था, बस 30 सेकंड में उसको पार कर दिया।
तो कहते हैं कि पार करती है तो चाल करेगा ज्ञात करने के लिए कितना तेज चला। 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको रहने देना है। ठीक, अब दूसरा है बस 150 चल रहा है, दूरी हुआ क्या हुआ दूरी, और समय क्या हुआ 30 सेकंड। तो चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना 150 मीटर हो गया, समय कितना 30 सेकंड। ऐसा समझो, इस शून्य शून्य कट गया, 5 दिया 15, 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया। 5 मीटर प्रति 5 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करेंगे, 18/5 से। तो देखो इस तरह लिखो, 5 गुना 18/5, ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करना है। कितना से गुना करना है, तो 5 कट गया, कितना हुआ 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कितना चल रहा था तेज, 45 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रहा था बस। आई कितना है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों माइनस करो, 45 में 18 घटा दो, 15 में 60 घटाएंगे कितना होगा 7, या 3 न बचा, 3 में से घटाएंगे कितना होगा 2। आंसर है देखो तो, भारी था कि हल्का था, डी नंबर। पी क्यू एक ऐसे वृत्त का व्यास है, वृत्त का ये क्या है, वृत्त है, नहीं बना ना जी, मुंडी हो गया, बोलने हुआ अब हुआ। पी क्यू क्या है, वृत्त का व्यास है, पी क्यू वृत्त का व्यास हो गया, ये ओ हो गया केंद्र, ओ हो गया केंद्र। पी क्यू वृत्त का व्यास है, ओ केंद्र है, ओ केंद्र है। यदि वृत्त पर एक बिंदु आर स्थित है, वृत्त पे एक बिंदु आर है, ये आर ले लो, ये क्या है आर स्थित है, तो कौन आर पी ओ 42 डिग्री, इस तरह से मिला दो, इसको इस तरह से मिला दो, ये कितना हो जाएगा 42 डिग्री, ये आर हो गया। देखो आर पी ओ 42 डिग्री है, ये क्या है 42 डिग्री। तो आर क्यू पी यह कोण का ज्ञात करने के लिए, तो अर्धवृत्त का कोण क्या होता है समकोण, अर्धवृत्त का क्या कोण होता है समकोण होता है, 42 डिग्री है। तो कोण ज्ञात करने के लिए कौन आर क्यू पी इनका ज्ञात करने के लिए आर क्यू पी इस टाइप का है, तो 90 में 42 डिग्री घटा देना है, कितना आ जाएगा 48 डिग्री। आंसर बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 16, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग 360 से विभाजित हो। कितना से विभाजित होना है, तो सबसे पहले जानना जरूरी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितना होगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएगी। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 गुना होता है, जितना अंक कहेगा उतना 9 होता है। 4 अंक कहेगा 4 9, 5 अंक कहेगा तो 5 9, 6 अंक कहेगा तो 6 9, और 3 अंक कहेगा तो 3 9। जितना अंक कहेगा उतना अंक बड़ी कर देना है। अब कितना से विभाजित हो, तो 360 से भाग दे दो, 1 2 3 4 में कितना दाम खाएगा 2 दाम में, 7 दूना 14, 3 दूना 6, घटा दो 5 8 3 दाम में तो खा रहा था जी, इससे भाग देना है, कितना दाम में खाएगा 3 दाम में, 7 21, 3 9, घटा दो 8 7 कट गया 9, कितना दाम में खाएगा 2 दाम में, कितना दाम में खाएगा 2 दाम में, 7 दूना 14, 3 दूना 6, घटा दो 5 7 1, 175 हो गया। तो अभिष्ट संख्या बराबर अभिष्ट कितना है 307 है ना, 307 में 175 घटा दो। क्या करना है, जितना से भाग दिए उसी में से 175 को घटा देना है, जिससे भाग दिए उसमें से जो शेष बचेगा उसको क्या करना है घटा देना है। तो घटाने के बाद कितना होगा 2 हो जाएगा, इससे पहचानेंगे 10, 10 में 7 घटाएंगे 3, या 2 बचे 2 में से घटाएंगे 132 आंसर हो जाएगा। आंसर कितना है बी नंबर।
17वां क्वेश्चन, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और शांत जल में एक आदमी के तैरने की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल कितना है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल कितना है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और शांत जल में आदमी की चाल कितना है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा प्रवाह की दिशा में 26 किलोमीटर तैरने के लिए आदमी कितना समय लेगा? कितना तैरना है? 26 किलोमीटर। तो आदमी कितना समय लेगा? तो धारा की चाल और आदमी की चाल, जिधर पानी बह रहा है उधर अगर तैरेंगे तो दोनों जुड़ जाएगा ना। जिधर हम जा रहे इधर तैरते हुए तो धारा पानी भी ढकेलेगा, अपना ताकत भी तो तेज हो जाएंगे। तो ऐसा स्थिति में दोनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों क्या करना है? जोड़ देना है। चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि देखो यहाँ धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा और शांत जल में आदमी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रवाह मतलब जिधर पानी बह रहा है, जिधर पानी का रेत जा रहा है उधर ही आदमी तैरते हुए जा रहा है, उसी में प्रवाह कहते हैं। धारा प्रवाह की दिशा, जिधर पानी बह रहा है उधर ही जा रहा है आदमी। कितना किलोमीटर? 26 किलोमीटर। तो ऐसा स्थिति में दोनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 3 और 5 कितना होगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। जिधर पानी बह रहा है अगर उधर ही तैर रहा है तो दोनों को जोड़ देना है। दोनों क्या करना है? जोड़ देना है। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कितना किलोमीटर जाना है? 26 किलोमीटर। दूरी कितना हो गया? 26 किलोमीटर। तो चाल हो गया, दूरी होगा, समय का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? 26। चाल कितना? 8। कटेगा 13 दूना 26, 4 दूना 8, 13 बटा 4। 4 से भाग देंगे 13, हम 4 तिया 1। अब कितना गया? 3.1/4 घंटा। आंसर देखो कितना नंबर में है? 3.1/4 घंटा। बी नंबर। कितना नंबर हो जाएगा? बी नंबर। आगे समझ में? तब चलो देखो यहाँ देखो क्वेश्चन 18, एक किसी काम को 60 दिन में पूर्ण करता है। एक किसी काम को कितना दिन में पूर्ण करता है? 60 दिन में पूर्ण करता है। उसने 15 दिन काम किया। कितना दिन काम किया? मान लो हम 60 दिन में काम पूरा कर सकते थे, हम 60 दिन काम करते, लेकिन 15 दिन के बाद मन बदलेगा, कब नहीं करेंगे। 15 दिन काम किया, अब काम नहीं करेंगे। शेष काम को बी ने किया। जो काम 15 दिन करने के बाद छोड़ दिए, उस काम को बी ने 30 दिन में पूरा किया। कितना दिन में किया? यदि वे मिलकर काम करते, यदि वे ए और बी दोनों मिलकर काम करते तो कार्य कितने दिन में कंप्लीट हो जाता? ए अकेला 60 दिन में करता, बी 30 दिन में शेष काम को किया। अगर दोनों एक साथ काम करता तो कितना दिन में करता? तो इस टाइप का क्वेश्चन ए है ना। कितना है? 60 है और कितना दिन काम किया? 15 दिन। देखो ट्रिक, 15/60 कर देना। 15 चौके 1/4। शेष काम को नहीं किया है। कोई भी काम एक होता है, कोई भी काम कितना होता है? एक में से 1/4 घटा दो, न कुछ तो 1 लघुत्तम 4, 4 - 1 3/4। ये शेष काम हो गया। ये क्या हो गया? शेष काम हो गया। शेष काम बी ने किया था। किसने किया था? बी ने। तो इसको पलट दो, जब जितना शेष करने के बाद पलट दो, 4/बी आ जाएगा, 4/3 और गुना कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 10 दिया 10 चौक 40 दिन। बी कितना दिन? 40 दिन। ए कितना दिन? 60 दिन। ए कितना दिन? बी कितना दिन? 40 दिन। ए 60 दिन में काम करता है, बी कितना दिन में करता है? 40 दिन में। ए 60 दिन में काम कर देता है पूरा, अभी कितना दिन काम करता है? 40 दिन। और दोनों एक साथ मिलकर करेगा तो देखो कैसा ट्रिक है। दोनों मिलकर काम करेगा, दोनों को गुना कर देना, 60 गुना 40, 60 गुना 40, और दोनों को जोड़ देना, 60 + 40 कितना हो जाएगा? 60 गुना 40 और दोनों को जोड़ दो 100। 0 0 0 कट गया, तो चौका 24 दिन। सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी संख्या के आधे का 1/4 25 है, आधे का 1/4 कितना है? 25 है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा? जो संख्या निकले ज्ञात होगा उसका कितना ज्ञात करना है? 20% ज्ञात करना है। तो मान लो संख्या, मान लो कितना?
संख्या x, संख्या के आधा, दूसरा भाग देना था ना होगा, आधे का 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 कितना है 25। तो x गुना 1 कितना होता है x, और 4 दूना कोना कोनी गुना होगा 25 अठे 200, 25 अठे संख्या कितना निकला 200, और संख्या का कितना परसेंट, तो 20/100, 2 लड्डू कौन खाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित को हल करें। निम्नलिखित को 243 पर कितना पावर है 2 पावर, भाग है 27 पर कितना पावर है 2 पावर, गुना 16 भाग 8। यही ना क्वेश्चन। इसको 2 बार लिखेंगे, कितना दब लिखेंगे 243 गुना 200, इससे भाग देना है, भाग मतलब गुना 1 कितना होगा 27 गुना 27, 2 दब करेंगे, और गुना कितना है 16, जब भाग है तो इसको गुना 1/8 होगा, 8 दूना 16 कटेगा, 27 से काटो, 9 तिया 27, 9 दामा काटे 9 से काटो, 9 दूना 18, 9 सती 63, 27 कट गया, और 3 से काटो 81, कितना आ जाएगा 81 गुना 2, 81 गुना 2, 2 8 दूना 16, 162, कितना नंबर सी नंबर।